अभी भी कई विद्यार्थी हैं जो सीईटी एग्जाम को बहुत हल्के में ले रहे हैं। अगर सीईटी एग्जाम पास नहीं करते हो तो राजस्थान की सभी वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि इन सभी भर्तियों में आगे आप भाग कब ले पाओगे, जब आप सीईटी 10+2 या फिर सीईटी स्नातक ये एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर अपन 60 प्रश्न राइट करते हैं, 60 × 2 देख लीजिएगा, तो आप 120 नंबर लाएंगे। अब 120 नंबर तो आपको हर हाल में लेकर आना है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर हर कोई विद्यार्थी सीईटी में 40% मार्क्स लाना चाहता है इस बार 2026 के अंदर। पर वास्तव में सीईटी में जो 40% मार्क्स लाने का कोई आसान तरीका है क्या आपके सामने? यानी कि कम समय के अंदर हम कैसे तैयारी करें कि हमारे 40% मार्क्स आ जाए। इसके लिए आपको 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि अब लास्ट मोमेंट में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आप भी सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं इस बार तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। सीईटी पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। हम बात करेंगे यहाँ पर सीईटी आपके लिए पास करना क्यों जरूरी है, और जरूरी है तो उसमें 40% मार्क्स कैसे लेकर आए, दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस बार राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम पास करना जरूरी क्यों है। अभी भी कई विद्यार्थी हैं जो सीईटी एग्जाम को बहुत हल्के में ले रहे हैं। मैं बता दूं, सीईटी एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। जब आपके पास में 2024 के अंदर जब सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसके बाद 25 में एक भी एग्जाम नहीं हुआ और वापस हो रहा है 2026 के अंदर ये एग्जाम। तो 27 में सीईटी का एग्जाम होने की संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं और 28 के अंदर आ जाएंगे चुनाव, यानी कि आपको नौकरी लेने के लिए लास्ट सीईटी का मौका मिल रहा है। अगर सीईटी एग्जाम पास नहीं करते हो तो राजस्थान की सभी वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। इसीलिए सीईटी एग्जाम पास करना जरूरी है। अब जरूरी इसलिए है क्योंकि सीईटी 10+2 की बात करूं या फिर मैं सीईटी स्नातक की बात करूं, 26 को काउंट कर ले तो आगामी 3 वर्ष के अंदर सीईटी के अंदर लगभग 25+ भर्तियां हैं वो सीईटी में शामिल हैं और फॉर्म आए हैं आपके सामने लगभग 40 लाख के आसपास, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों को मिलाकर। और योग्यता रखी गई है इस बार कि आपको 40% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सीईटी देते हो, सीईटी 10+2 या फिर सीईटी स्नातक देते हो, तो आगामी 3 साल में 25+ भर्तियां। आप कहेंगे सर ऐसी कौन कौन सी वैकेंसी आएगी? देखो, आगामी आने वाली वीडियो की वैकेंसी है। अगर आप सीईटी पास होंगे तो फॉर्म भर पाओगे। पटवार की वैकेंसी है, सीईटी पास होना चाहिए। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, आप सीईटी पास होना चाहिए। या फिर अपन बात करें एलडीसी की वैकेंसी है, सीईटी पास होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है तो आपको सीईटी पास होना चाहिए। या इसके अलावा अपन बात कर ले छात्रावास अधीक्षक के अलावा जैसे जमादार ग्रेड, चाहे वो सेकंड हो फर्स्ट हो, ये इसके लिए सीईटी की जो आपके सामने वैकेंसी दिखाई दे रही है, मैं फिलहाल तो वो बता रहा हूं। इसके अलावा आप मान के चले कम से कम दोनों सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन को मिलाकर 25+ वैकेंसियां हैं जो 2027 और 28। रुझान तो आना शुरू हो गया सीईटी का, भर्तियों का रुझान तो आना शुरू हो गया। जैसे कल परसों में एक पटवार की न्यूज आई थी, जो पटवार के नए पद सृजित करने इसके लिए विभाग को भेजा कि इनको जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति देकर हमारे नए पदों की घोषणा की जाए। वीडियो की ऑलरेडी आ रखी है। राजस्थान पुलिस के ऑलरेडी 6000 पद तो वित्तीय विभाग द्वारा स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है, ये और बढ़ सकती है। इसका मतलब ये है कि इन सभी भर्तियों में आगे आप भाग कब ले पाओगे, जब आप सीईटी 10+2 या फिर सीईटी स्नातक ये एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। मैं तो ये कहता हूं राजस्थान की अब आने वाले 2027 में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी जो सीईटी के अंदर शामिल नहीं हो। छोटी से छोटी वैकेंसी, 4th ग्रेड भी सीईटी में डाल देंगे। जब आपके सामने ये पता चल गया कि हमें सीईटी पास करना ही पड़ेगा तो भाई पढ़ लो। जैसे आपको पता है कि 12th पास करना ही पड़ेगा कोई भी आगे फॉर्म भरने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए। बिना 12th पास कॉलेज में चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। इसी प्रकार अब सीईटी को आप 12th की तरह लेकर पास करना ही पड़ेगा। अब सीईटी पास, सबसे बड़ी चीज है कि सीईटी पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस बार सीईटी में 40% मार्क्स लाने जरूरी है, इस बात को समझे। सीईटी मार्क्स के लिए कितने नंबर लाने जरूरी हैं? 40%। हम कितने नंबर लेकर आए कि हमारे 40% मार्क्स हो जाए, इस रणनीति से अगर हम तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सीईटी में, क्योंकि आसान तरीका कहना आसान लगता है पर उसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है। पर फिर भी विद्यार्थी कहते हैं कि सर अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सर पढ़ा पर सिलेबस याद नहीं होता, पढ़ता हूं पर पता ही नहीं चलता मैं कितना पढ़ा। ऐसे ऐसे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया है।
या मैं कह रहा हूं कि 40% मार्क्स लेने के लिए कितने नंबर लाने जरूरी हैं, तो मैं बता दूं आपको, सीईटी चाहे 10+2 या ग्रेजुएशन की बात करें, इस बार आपका जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का पेपर होगा। सीईटी ग्रेजुएशन का 150 प्रश्न आएंगे। सीईटी ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं पहले। तो 300 मार्क्स का अगर पेपर होता है तो यहां पर एक प्रश्न आपके 2 नंबर का आएगा, ठीक है ना। एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। मैं ये कह सकता हूं कि इसमें आपके 150 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आपके 2 नंबर का रहेगा, तो 300 नंबर का हो जाएगा। अब 300 में से आपको कितना राइट करना होगा? अगर इस 300 में आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं, तो 40% मार्क्स लेकर आने हैं, तो 40% मार्क्स के लिए इन 300 में से आपको 120 प्रश्न राइट करना पड़ेगा। यानी कि प्रश्नों की संख्या कितनी है आपके पास? 150 है। नंबर कितने लाने हैं? 120 नंबर लेकर आने हैं आपको। तो इस 150 में से कितने प्रश्न राइट करें? क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो यहां पर अगर अपन 60 प्रश्न राइट करते हैं, 60 × 2 देख लीजिएगा, तो आप 120 नंबर लाएंगे। अब 120 नंबर तो आपको हर हाल में लेकर आना है। अब तब जाकर आप 60% कब राइट कर पाएंगे? 150 में से अगर आपको 60 प्रश्न राइट करने का बोले, तो आप किस प्रकार से 60% राइट करने पड़ेंगे? इसलिए सीटी ग्रेजुएशन की तरह सीटी 10+2 को भी अप्लाई करना आपको। यहां पर अगर आप देखें, हमें कम से कम 70 से 80 प्रश्न राइट करने पड़ेंगे। अब कोई विद्यार्थी 70 से 80% ही अगर राइट अटेंड करता है पूरे ही, तो आप मान के चले उसमें से 10 से अगर 15 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कट कटाकर ऐसे नहीं कि 60 के अंदर आ जाए, आप 60 प्रश्न भी राइट नहीं हुए, तो यहाँ पर अगर आप 100 का टारगेट लेंगे तो आपके कट कटाकर अगर 70-80 राइट होंगे तब आप इस दायरे में आएंगे। यानी कि 150 में से 100 प्रश्न को तो आपको एनी हाउ राइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि 5, 7, 10 सवाल गलत होए बिना हो ही नहीं सकता है। आप भले कितना ही कर लो, कितनी एक्यूरेसी रख लो, 5-10 प्रश्न तो गलत होंगे ही होंगे। तो आपको यहां पर टारगेट लेना है, 160 प्रश्न राइट करने का टारगेट लेकर चलना है। अब ये 60% या 60 प्रश्न कैसे राइट करें, इसके लिए हमें कुछ न कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। तरीका क्या ढूंढे? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम कैसे पास करें, 40% मार्क्स लाने के लिए कौन से सब्जेक्ट पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समय कम है और कोई विद्यार्थी अब इस कम समय के अंदर चाहता है कि मैं कंप्लीट सिलेबस पूरा करूं, मैं कंप्लीट सिलेबस पूरा करूं, तो अब कम समय के अंदर पूरा सिलेबस करना, सिलेबस के साथ रिवीजन करना और रिवीजन के साथ टेस्ट लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए उनको गणित विषय नहीं आता है, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको इंग्लिश विषय नहीं आता है, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको विज्ञान विषय नहीं आता है, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको मान लीजिए हिंदी विषय नहीं आता है। तो मुझे बताओ कि अब लास्ट मोमेंट में अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं, फिर क्या आप इनका कंप्लीट सिलेबस करने बैठेंगे? तो आप इनका सिलेबस कर लेंगे, पर जो आ रहा है वो भी आप छोड़ देंगे। क्योंकि जिसको मैथ पल्ले ही नहीं पढ़ रही है, बिल्कुल ही नहीं आ रही है, वो कैसे मैथ करेगा अब लास्ट मोमेंट में? जिसको इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं जिंदगी में, अब वो लास्ट मोमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठे, पॉसिबल नहीं है। कहना आसान लगता है, हर एक टीचर आपको यूट्यूब पर आएगा, बताएगा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहिए, आपको नहीं आए तो भी पढ़ना चाहिए। अरे भाई, जब बेसिक ही क्लियर नहीं है तो कैसे पढ़ेगा? मजाक थोड़ी है। फिर वो बच्चा लेके बैठ जाता है, अरे यार गुरुजी ने कहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अरे भाई, क्लियर नहीं होते, अगर मैथ नहीं पढ़ी है बचपन से तब नहीं आएगी। तो सर हम क्या करें बताओ? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो जो आपको ऑलरेडी आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट पढ़े जो ऑलरेडी आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको राजस्थान जीके अच्छा समझ में आ रहा है, राजस्थान जीके पढ़े। जैसे आपको करंट अफेयर समझ में आ रहा है, करंट पढ़े। जैसे आपको हिंदी समझ में आ रही है, हिंदी पढ़े। जैसे आपको मान लीजिए रीजनिंग समझ में आ रही है, आप रीजनिंग पढ़े। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको 4-5 सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको अच्छा पढ़े, कि ये मुझे समझ में आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट मैंने पहले भी पढ़े हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़े आप। उनमें गलत करने की गुंजाइश कम रखे। जैसे आपको राजस्थान जीके अच्छा रहा तो उसको और बेटर कर दे, आपको हिंदी अच्छी आ रही है तो उसको और बेटर कर दे, हिंदी में गलत ना हो, राजस्थान जीके में कम से कम मेरे गलत ना हो। मैं करंट अफेयर्स अच्छा पढ़ता हूँ, मेरे करंट में गलत ना हो। मैं जनरल साइंस अच्छा पढ़ता हूँ, मेरे जनरल साइंस में गलत नहीं हो। तो सर जो फिर हमें टॉपिक नहीं आ रहे उनका क्या करें? जैसे हमें गणित नहीं आ रही है, हमें इंग्लिश नहीं आ रही है, तो मैं कहता हूं कि इनके आप मात्र 2 से 3 टॉपिक पकड़े। 3 से 4 मैथ के ले ले, 2 से 3 आप इंग्लिश के ले ले,
4 से 5 आप साइंस के ले ले, 5 से 6 आप हिंदी के ले ले। मान लो जिनके वीक है उनके लिए बता रहा हूं। अब जैसे किसी को मान लो मैथ आ ही नहीं रही है, भाई गणित नहीं आ रही है ना, तो एक काम कर, लास्ट मोमेंट के अंदर कुछ मत कर भाई, औसत है जैसे जैसे लाभ हानि है, जैसे प्रतिशत है, जैसे ब्याज वाला है, ये 2-4 यूनिट है, इसको बार बार मिला लो। पूरी मैथ मत पढ़ो, अगर इनको बार बार आप मिलाओगे तो इनमें भी फॉर्मूला आते हैं यार। ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं आई तो नहीं आएगी, मैथ में भी फॉर्मूला आता है कि ऐसा प्रश्न आएगा, इस टाइप का आएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये उत्तर आएगा। आप कोई भी मार्केट के अंदर मैथमेटिक्स की बुक लेकर आएंगे तो उसमें टाइप दे रखे हैं, प्रत्येक टॉपिक के अंदर आप 10 से 15 टाइप है, आप 10 से 15 टाइप को 10 से 15 बार मिला लो। मैं कहता हूं कि इनमें से आपके मैथ के प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब हो सके 10 सवाल वहां पर मैथ के आए आपके पेपर के अंदर, और उस 10 में से 3 या 4 सवाल आप यहां से राइट कर लिए, तो आप तो उन बच्चों के अंदर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जो जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है, थोड़ी बहुत, तो वो 8-10 राइट करेगा, 8-10 अटेंड करेगा, उसमें से 3-4 गलत कर देगा। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, मैं छोड़ने की सलाह नहीं देता हूं। आप क्या करें, इनमें से 2-2, 3-3 टॉपिक पकड़ ले, बस बाकी का पूरा सिलेबस पढ़ना ही नहीं है। 2 टॉपिक, 3 टॉपिक मैथ के पकड़ ले, 2-3 इंग्लिश के पकड़ ले, 2-3 साइंस के। साइंस में जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का फिक्स प्रश्न आता है, जैसे मानव रोग का प्रश्न आता है, विटामिन का प्रश्न फिक्स आता है, जैसे अम्ल और क्षार का प्रश्न सीधा आता है। तो ऐसे टॉपिक पकड़ ले। जो नहीं आ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं आ रही है तो भाड़ में जाए, बाद में देख लेंगे मेंस एग्जाम में। अभी हमें सीईटी पास करना है। एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि सर मुझे रासायनिक अभिक्रिया नहीं आ रही थी इसीलिए मैं उसमें फंस गया था 2 दिन 3 दिन, और आपने तो एग्जाम सवाल ही नहीं दिया। अभी हमें कैसे भी करके सीईटी में 40% मार्क्स लाने हैं। तो आप इन सब्जेक्ट को इग्नोर भी नहीं करें, तो इतना समय भी नहीं दे। आप केवल वही टॉपिक पढ़े जो आपको अच्छे लग रहे हैं, इसके अंदर जो आपको समझ में आ रहे हैं। बाकी के जो आपको समझ में आ रहे हैं ना, उसको और बेहतर तरीके से करें कि भाई मजा आ जाना चाहिए। काफी विद्यार्थी अब कहेंगे सर नया सिलेबस को लेकर क्या है, नया सिलेबस कितना पढ़े, रट के रगड़ दे, फाड़ के रख दे। अरे भाई क्यों, नया सिलेबस डाला इसका मतलब ये थोड़ी पूरा पेपर नया सिलेबस से बन जाएगा। 5-7 सवाल दे देंगे नए सवाल के। तो यहाँ पर अपन जैसे बात करें नया सिलेबस में क्या जोड़ रखा, आपके सीपीआर जोड़ रखी है, प्राथमिक उपचार है, जन स्वास्थ्य के अंदर नशे के दुष्परिणाम है, सोशल मीडिया की लत व उसके परिणाम है। हाँ ये जरूर देखना, इसके प्रश्न 100% आएगा। वीबी रामजी एक्ट वाला, ठीक है ना, जो मनरेगा का नाम चेंज करके किया गया था, तो ये प्रश्न जरूर आएगा। तो अब इनमें से क्या है, 1-1 या 2-2 प्रश्न आ सकते हैं। तो मान के चले पूरे जो नया मैटर आया है वो 5 से 10 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब कोई कह रहा है कि नहीं 50 नंबर का ये मैटर आ जाएगा, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। ये मैटर आएगा मात्र मैक्सिमम 10 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो इन मैटर को, ये सबके लिए नया, आपके लिए नया नहीं है, ये आप पढ़ सकते हो, और इनको पढ़ने के लिए कोई ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। हम भी लास्ट मोमेंट में ये मैटर पढ़ाते, मैंने अभी अब तक एप्लीकेशन में ये मैटर नहीं पढ़ाया। इसका रीजन है क्योंकि बच्चा इसी को लेकर बैठ जाएगा, ठीक है ना। है 2-2, 3-3 पेज का मैटर, ज्यादा है नहीं। अब मैं खुद अब पढ़ूंगा उसको मैटर को, ठीक है ना। बच्चे नए सिलेबस को लेकर बैठ जाए तो उनको लगेगा इसी में से सवाल आएगा, और किसी में से आएगा ही नहीं। मैंने यूट्यूब पे भी अभी इसको ज्यादा नहीं पढ़ाया ना। तो ये नया मैटर है, इसको एक बार आपको केवल देख लेना चाहिए। ऊपर ऊपर से 5-10 सवाल आएंगे, वो आपके राइट हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। और अगर ज्यादा डीप पूछ लिया, जैसे बीबी राम जी के अंदर धाराओं में से धाराओं का पूछ लिया, तो तुम्हारे क्या जो भी तैयारी करे किसी से राइट नहीं होगा, इतनी चिंता ना करें, ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। अब से लास्ट मोमेंट के अंदर हम क्या करें, आपने तो बताया मार्क्स लाने आसान है, ये सब्जेक्ट भी है, पर हम तो फंस गए। अब आप तो डरा रहे हो सर, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ छोटे बड़े भाई के नाते। समय है, अभी भी संभल जाओ। और जो विद्यार्थी जैसे गांव से आते हैं, ढाणी से आते हैं, मोहल्ले से आते हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जिन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता है, सर अब मैं कहाँ से पढूं, मेरे पास कोई ऑथेंटिक ना तो बुकें हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बुकें ढंग की है कि नहीं पता नहीं है, कोई बात नहीं, सब चीज़ों को छोड़ो। लास्ट मोमेंट के अंदर मैं अब भी कहता हूँ, कोई विद्यार्थी हमारा जो ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन से अगर CT 10+2 या ग्रेजुएशन वाला बैच ज्वाइन करके जिस स्टडी से, जिस रणनीति से मैंने बताया है, अगर वो पढ़ ले, 40% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब आपको क्या सोच रहे हो, इसके अंदर मैंने भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ा रखा, यानी कि शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ा रखा है। अब वो नहीं है कि आप, यही होता है ना भी पढ़ाने का मतलब, टीचर पढ़ाएगा तो पूरे एक टॉपिक का सार निकाल कर मात्र कुछ PPT के माध्यम से या कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ा देगा।
तो ये बैच ज्वाइन करके आप बढ़िया तैयारी कर सकते हो। और साथ में अभी 15 अगस्त के हिसाब से ऑनलाइन सारथी के सभी कोर्सेज पर 30% ऑफ भी चल रहा है। तो अभी इस बैच पे डिस्काउंट भी चल रहा है 30% ऑफ। तो देरी नहीं करे, आज ही ज्वाइन कर ले, तैयारी में लग जाए। हो सके इससे 5 नंबर ही तुम्हारे एक्स्ट्रा आए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। कल मैं इसके ऊपर 100% भी ऑफ कर दूं, पर अगर सीईटी का एग्जाम निकल जाएगा तुम्हारा कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो 500 1000 के चक्कर में नहीं देखना है, टाइमली ज्वाइन करके आप तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये हमारा ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।